हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 12 था। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कुछ फार्मूले हमने नोट करवा दिए हैं और जैसा हमने आपको बताया कि शुरुआत में आपको कुछ फार्मूले रटने ही पड़ते हैं, रटने भी नहीं पड़ते हैं, प्रॉब्लम बनाते रहोगे, खुद ब खुद वो सारे फार्मूले याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि अभी शुरुआत में फार्मूले का लिस्ट आपको सामने ही रखना पड़ेगा और बस फार्मूले याद और हम लोग क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कंप्लीट कर दिया है, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ना है। 6 के लिए बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कुछ लीक से हटकर, तो उसमें एक टर्म आता है पॉलिनॉमियल रेशनल फंक्शन। पॉलिनॉमियल रेशनल फंक्शन, ये रेशनल फंक्शन तो हम लोग जानते हैं सब लोग, P/Q फॉर्मेट में होता है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है f(x/gx) वेयर gx नॉट इक्वल टू 0। gx डिनोमिनेटर का भी 0 हो नहीं सकता। और सपोज करो कि ये fx भी इंडिविजुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है और gx भी इंडिविजुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्लियर। और सपोज करो किस fx जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी डिग्री है m और जो gx पॉलिनोमियल फंक्शन है सपोज करो कि इसकी डिग्री है कितनी, m। मान लिया fx m डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और gx n डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन हो और तुमको उसको इंटीग्रेट करना हो, यानी तुमको fx/gx का इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू dx, तो तुमको बताएं कि ये हमारा इंटीग्रेंड कहलाता है। ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल तभी होगा, प्रॉपर इंटीग्रल जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। और कोई भी पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन प्रॉपर इंटीग्रल तब कहा जाता है कब, जब n इसकी डिग्री कितनी है, n इसकी डिग्री कितनी है, m। क्लियर है। तो जब when n इज ग्रेटर दैन m, मतलब हम दूसरे शब्दों में क्लियर कर दूं कि ए प्रॉपर इंटीग्रल तब कहलाएगा when the degree of denominator is greater than degree of numerator। क्लियर है। कब, जब डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर ग्रेटर हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ये तुमको ध्यान रखना होगा, तभी ये प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। और जबकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए क्या होगा, m या तो n के इक्वल होगा या m इज ग्रेटर दैन n होगा। मतलब यदि इसका डिग्री और इसका डिग्री दोनों इक्वल हो जाए या फिर fx का डिग्री ग्रेटर हो जाए gx के डिग्री से, अगर ये दो बातें हुई तो उसे हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल होने के लिए डिग्री ऑफ fx मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। fx कहने का मतलब
यहाँ पर न्यूमरेटर से है और gx कहने का मतलब यहाँ पर डेनोमिनेटर से है। तो तुमको क्या समझना है कि यदि कोई इंटीग्रेंड अगर पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन हो तो हमें पहले चेक करना होता है कि ये जो इंटीग्रेंड है वो प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं। प्रॉपर इंटीग्रल तुम कब बोलोगे? जब gx का डिग्री मीन्स डेनोमिनेटर का डिग्री जो है fx से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। अदरवाइज अगर दोनों का डिग्री इक्वल हो जाए या फिर fx का डिग्री ज़्यादा हो जाए gx का डिग्री से तो उसे हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। कभी भी अगर पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन है इंटीग्रेंड के रूप में तो हमें कंफर्म होना पड़ता है कि वो प्रॉपर इंटीग्रल है या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल है तो कोई बात नहीं थी, यदि कहीं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो उसे हम डिवाइड करके या सेटिंग करके जैसे भी हो पहले हम उसे प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर कहीं उसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चन हैं और चारों ही जो फंक्शन है वो आपका इम्प्रॉपर है। तो पहले उसको हम प्रॉपर में कैसे लाते हैं सीखेंगे हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है 6। चैप्टर तो तुम समझ ही रहे हो, एक्सरसाइज 12 चल रहा है। एक्सरसाइज 12 6 का फर्स्ट ए है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत स्पष्ट, इतने का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में चाहिए। fx के रूप में a है, gx के रूप में a है। अब न्यूमरेटर का डिग्री कितनी है? 2 डिग्री मीन्स x का हायर पावर। डेनोमिनेटर का जैसे यहाँ पर अगर हम तुमको समझाएं तो इसके डिग्री को हम m कहते थे, बहुत स्पष्ट है m इज इक्वल टू है 2। और डेनोमिनेटर का जो डिग्री है वो भी 2, मतलब x का हायर पावर तुमको देखना होता है, तो यानी ये हो गया n इज इक्वल टू 2। तो तुमको हम क्या बोले कि अगर न्यूमरेटर का x का हायर पावर और डेनोमिनेटर का x का हायर पावर इक्वल हो जाए या न्यूमरेटर का x का हायर पावर मीन्स डिग्री अगर डेनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाए तो उसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि आज ये हमारा इंटीग्रेंड जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो पहले हमको तो प्रॉपर इंटीग्रल में लाना होगा, मतलब किसी भी तरीके से डेनोमिनेटर का x का हायर पावर हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा देन न्यूमरेटर। क्लियर हो गया है? तो जब भी तुमको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हो तो तुमको करना क्या है, पहले डिवाइड करके या जैसा हमने बताया सेटिंग कैसे करना होता है धीमे धीमे हम लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे। लेकिन अभी हम ज़्यादा जटिलता ना बनाएं, अभी हम सिंपल इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। ये देखो ये न्यूमरेटर है, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी डेनोमिनेटर से। ठीक है, अब सिंपल जो डिवाइड का जो रूल है 1 टाइम में जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाकी तो हम लोग सब लोग जानते हैं कैंसिल होता है -2। और जो डिवीजन का रूल है जो हम लोग 5th क्लास में सीख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। क्लियर? तो क्या इनके जगह पर लिखूं क्या? बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 1 लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। बाय दिस क्या प्रॉब्लम है यार, +1 -2 मिलकर तो पुनः -1 हो रहा है। ठीक है, dx बना है तो इसको रफ में जाके इसको हम लोग ऐसे हम लोग कर लेते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया कर लेते जी। अब इसके बाद दिस बाय दिस माइनस, बहुत स्पष्ट है दिस बाय दिस। ओके, जब दिस बाय दिस करोगे
कितना आएगा 1 माइनस दिस बाय दिस। एक एक स्टेप हम लोग सीखते चलेंगे। बटेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन गया इस पर, dx समझ रहे हो कि भी दोनों पर आना है तो 1 इंटू डी एक्स। समझते हो तो सिंपल बोलो कि किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, तो dx का निकलेगा। ओके, बहुत बढ़िया। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्लियर। अगर तुम समझ रहे हो 2 कांस्टेंट टर्म है, इसको पीछे जाना होगा। ओके, dx का इंटीग्रेशन x माइनस, अब तुम देखो ये हमारा एक बार पुनः ये पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन है। यहाँ न्यूमरेटर का x का हायर पावर 0 है, यहाँ पर डेनोमिनेटर का x का हायर पावर 2 है। बहुत स्पष्ट है जी। यदि डेनोमिनेटर का x का हायर पावर मतलब डिग्री अगर न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा है, प्रॉपर इंटीग्रल है जी। तो यही चीज़ बोल रहे थे कि अगर हमारा इंटीग्रेंट अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो इसको किसी तरीके से क्या मतलब डिवाइड करके उसको हम प्रॉपर इंटीग्रल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं जी। ये कितने का इंटीग्रेशन है, जैसा हमने बताया फॉर्मूले का लिस्ट सामने रखो शुरुआत में कि ये है tan इनवर्स, अच्छा 2 तो बना रहेगा 2, इट है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। अरे भाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्वाभाविक है कितने का इंटीग्रेशन कितना होगा tan इनवर्स x। क्लियर। आंसर लिखने जा रहे हो तो सी भी चाहिए यहाँ पर। ओके, चलिए तो ये तो समझ में आ रहा है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को पहले प्रॉपर इंटीग्रल में बदल देना चाहिए हम लोगों को। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन सेकंड है इसी का, x का पावर 6 माइनस 1, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो न्यूमरेटर का डिग्री कितनी है 6, डिग्री मतलब x का हायर पावर, और डेनोमिनेटर का डिग्री कितनी है 2, तो ऊपर वाले का ज़्यादा पड़ गया या बराबर पड़ जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपर इंटीग्रल में पहले बदलना होगा, तो क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए वैसे तो हम सेटिंग से भी कर लेते हैं, ठीक है सेटिंग से भी कर लेते हैं इसको, लेकिन नियम तो यही करता है कि भाग कर लो जी। अगर सेटिंग से करते तो भाग वाला ही काम होता है, लेकिन पहले अभी बेसिक तरीके से हम लोग काम करेंगे इसको। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, वही काम तो कर रहे हैं। कितने टाइम में जाएगा, तो x के पावर 4, ये कितना हो गया x के पावर 6 प्लस x4 माइनस माइनस या माइनस x4 माइनस 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स में जाएगा, ये हो गया माइनस x4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गलत होगा तो देखते चलना। ओके, अब कितनी बार में जाएगा, तो प्लस 1 टाइम में जाना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस कैंसिल है -2। ओके, अब दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड दिस प्लस दिस, ये रूल है समझो। दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस। इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जगह पर ओके दिस लाया जाए। इनके जगह पर, क्लियर, ये हो गया। और डिनोमिनेटर अभी भी एज इट इज। ओके, क्लियर। अब दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, जब दिस बाय दिस करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस बाय दिस। बहुत बढ़िया। ओके,
ये सब रफ में कर लेते हैं, जो भाग वाला काम जो है ये आप रफ में कर लोगे। ओके, ठीक है। अब बटनी इंटीग्रेशन, किसको इंटीग्रेट करोगे? तो x4 को माइनस, अब किसको इंटीग्रेट करोगे? x² को, अरे dx तो आना ही है उधर से यार, प्लस अब किसको इंटीग्रेट करोगे? 1 को, मीन्स dx को, माइनस 2 कांस्टेंट टर्म पीछे जाना है, तो किसको इंटीग्रेट करोगे? 1/x² + 1 को। स्पष्ट है? क्या होगा? x5/5, अरे पावर है ना, उसमें एक ऐड कर लो, ऐड करने पर जो आया उतने से डिवाइड कर लो, माइनस एक कितना हो गया? x³/3, एक्शन वाले फॉर्मूले पे भी चला, प्लस dx का इंटीग्रेशन रटवा दिया है कि x होता है, फॉर्मूला लिख लो, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, ओके, -2 एज इट इज, और ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला के लिस्ट निकालो। क्लियर है? आंसर सी लगा देते हैं हम लोग, बहुत आसान है। अब तुम सोचो हमने डिवाइड करा ही क्यों? क्योंकि देखो जब डिवाइड करा, ये तो कोई बात नहीं, रेशनल तो ये है, ये तो है नहीं। अब ये रेशनल हमको ये देखना है कि मेरा प्रॉपर इंटीग्रल बना कि नहीं, तो बस हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर का x का हायर पावर वो मेरा ज़्यादा हुआ कि नहीं, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है तो फिर प्रॉपर इंटीग्रल है, फिर प्रॉपर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। क्लियर? चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे हमने बताया, वैसे हम इसको डिवाइड किए, हम सेटिंग से भी काम कर सकते थे, आगे चलकर हम लोग इस पर बात करेंगे, आगे प्रॉब्लम मिलना है पुनः, तो वहाँ पर उस चीज़ को देख लेंगे हम लोग। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कोई ले लेते, 4 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 + x², ये 6 नंबर का ही 4 है। ठीक, हम न्यूमरेटर का डिग्री 2, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 इक्वल हो गया, या इसका डिग्री इससे ज़्यादा पड़ जाए तो भी प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको प्रॉपर इंटीग्रल भी तो लाना ही पड़ेगा। तो क्या नियम है? डिवाइड करो। तो यानी x² में हम डिवाइड करेंगे x² + 1 से। समझो, x² में हमें डिवाइड करना है x² + 1 से। 1 टाइम में किया, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया -1। तो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, अरे 1 लिखने का क्या जरूरत है यार, प्लस दिस, अरे भाई प्लस माइनस कट जाएगा फिर वही, तो यानी दिस दिस दिस, तो क्या हो गया? x² + 1 -1, वही हो बाय बना हुआ है। समझ में आ रही बात? दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस कट गया तो 1 माइनस दिस बाय दिस, बढ़ेगा इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन मतलब क्या? dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके, dx का इंटीग्रेशन बहुत स्पष्ट है, x माइनस, ये फॉर्मूला है यार सीधे tan इनवर्स x का। ओके, आंसर लिखने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। पहले इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मिटा दूँ, चलो। तो ये 6 में जो 4 प्रॉब्लम थे, ये सब के सब आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया था, इसको डिवाइड करके आपको पहले प्रॉपर इंटीग्रल में बदल लेना था सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सरल, इंटीग्रेशन ऑफ 9 sin x -7 cos x, ओके, -6 cos² x + 2 sin² x + cot² x।
इतने का इंटीग्रेशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में, ओके, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू x, क्लियर। अच्छा जी, थोड़ा सा पहले ये समझो, एज इट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा यार, सेक स्क्वायर होगा, ये हो गया 6 सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस, यार वह कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का है, और फॉर्मूला ये भी कहता है जी ट्रिगो का कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं क्या कह रहा हूँ जी कि कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक, लेकिन कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अगर तुमको याद आ रहा हो तो हमने आपको बताया कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, ये फॉर्मूला हमने आपको दी हुई है पहले से, क्लियर। तो क्यों ना हम इस कॉट स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट कर लूँ जिससे कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, तो ये हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके, बहुत बढ़िया जी। अब क्या कि एक 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर एक कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो ये मिलकर 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो एक काम आप चाहो तो अगले लाइन में इसको कर लो, इसको हमने कर दी 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो बना हुआ है। अब क्या, अब इंटीग्रेशन को बांटा जाए, कांस्टेंट टर्म को पीछे करते चलो। अब देखो एक बार ये है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 9 साइन एक्स, फिर 9 को हम पीछे ले जाएं, अगर समझ रहे हो तो एक ही बार 9 हमारा पीछे चला जाता है, माइनस 7 कांस्टेंट पीछे गया, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, कॉस का, माइनस 6 कांस्टेंट पीछे गया, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, सेक स्क्वायर एक्स का, प्लस 3 कांस्टेंट पीछे गया, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ओके। मतलब इंटीग्रेशन बांटते भी चले और कांस्टेंट टर्म हमने पीछे भी कर दीजिए। अब फार्मूला का लिस्ट सामने रखो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, सीधे फार्मूला है, ये हो गया तो माइनस 9 कॉस एक्स, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, सीधे फार्मूला, ये हो गया 7 साइन एक्स, 6 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा tan एक्स, प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स, तो बीच में माइनस कर देते हैं, माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स आंसर लिख रहे हो इसलिए सी, ओके, मिटा दूँ, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, इससे सिंपल तुम क्या उम्मीद करते हो, सीधे केवल फॉर्मूले का प्रैक्टिस पर मात्र, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई साइन एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी, बहुत सिंपल जी, कॉट एक्स, अच्छा ये 1 बाई साइन क्या हो गया, कॉसेक एक्स, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने सीखा हुआ है, याद करो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, तो हम कह रहे हैं कि tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन है, कोई फॉर्मूला अब तक हम लोग को मिला नहीं है,
तो क्यों ना इस tan स्क्वायर एक्स के जगह पर tan स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख दूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, क्यों tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदलना चाहते हैं? क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, हाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला है। तो हमने सोचा क्यों ना इस tan स्क्वायर एक्स के जगह पर इसे कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, तो a माइनस इस पर गया तो सेक स्क्वायर एक्स, a माइनस इस माइनस को कर देगा +1। ओके, समझ में आ गया। माइनस ये हो गया tan x और 1/cos ये क्या हो गया सेक x। एग्री हो? tan एज इट इज 1/cos सेक बन गया प्लस, अच्छा 1/cos स्क्वायर ये बन गया कितना सेक स्क्वायर x 2। अरे रहेगा भाई, ठीक है। अब ये हो गया कि यहाँ सेक स्क्वायर माइनस में, यहाँ सेक स्क्वायर +2 में, तो इसको 1 में कर दूँ। चलो जी, इंटीग्रेशन दिस ये मिलकर सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स प्लस में +1 माइनस tan x इंटू सेक एक्स बटेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। समझ में आता है तो डायरेक्ट यूज़ कर लिया करो, सीधे फार्मूला यहीं पर यूज़ कर लो। एक गया इधर से तो उधर से dx भी आता है, समझ रहे हो आप तो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 का मतलब क्या dx का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। और जैसा हमने बताया आप सब फॉर्मूला लगने के लिए तैयार है। चलो फार्मूला का लिस्ट निकाल लो और ये देखो ये माइनस कॉसेक एक्स का फॉर्मूला है, ये सीधे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ओके, dx का इंटीग्रेशन होता है x और इसका होता है सीधे फॉर्मूला सेक एक्स। अरे हो भी क्यों ना यार, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x, तो बहुत स्पष्ट है कि सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए सेक एक्स होना चाहिए। आंसर लिखने जा रहे हो इसलिए +c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, बताया गया। चलिए रिवर्स होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तुम्हारा इंटीग्रेशन, इसलिए हमने बोला कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले याद तो इंटीग्रेशन के भी खुद ब खुद याद। 9th का ए रहा फर्स्ट, ए है सेक एक्स प्लस tan x, इतने का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, क्लियर? यही है दिस अरे भेजो यार, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ओके, और ये गया तो क्या हुआ सेक एक्स इंटू tan x, ये हो गया सेक एक्स इंटू tan x। अब इंटीग्रेशन बढ़ेगा जी, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा सेक स्क्वायर एक्स का प्लस इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, तो निकलेगा सेक एक्स इंटू tan x का। dx तो दोनों पे जाना है ना, समझ में आ रही है बात ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन रट लो ना कि tan x होता है, इसका इंटीग्रेशन सीधे फार्मूला कहता है यार सेक एक्स, इसलिए तो हम बोले कि शुरुआत में फार्मूले का लिस्ट सामने रखो, बहुत काम आसान हो जाएगा और क्वेश्चन बनाते बनाते सब याद हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये 9th का फर्स्ट था, अच्छा इसका जो सेकंड है ना बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ कर दिया है कॉसेक एक्स, ओके, और यहाँ है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बस यहाँ भी तुम्हारा वही, पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस ये हो गया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके, बटना है इंटीग्रेशन जी, बांट दो। या समझ में आ रहा है तो बोलो ना कि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा माइनस कॉट एक्स, सीधे फॉर्मूला माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा तो माइनस कॉसेक एक्स, और चूंकि पहले माइनस लगा हुआ है तो क्या कर देगा प्लस कर देगा। आंसर लिखने जा रहे हो सी भी लगा दिया हमने, ओके। चलिए
तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा 10 का फर्स्ट, बहुत सिंपल। ये है इंटीग्रेशन चाहिए हमें tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर का, इतने का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। तो हम तुमको पहले बोले कि डिफ्रेंशिएशन जैसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन दिया हो वहीं से हम लोग डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई उपाय लग जाता है। इंटीग्रेशन में तुमको क्या करना होता है, कोई भी फंक्शन दिया है तो पहले तुमको उसको कन्वर्ट करना है इस रूप में जिसका फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे शेडिंग वेडिंग करने पड़ते हैं जी। तो इसको क्यों ना ऐसा करें कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर पहले तोड़ दूँ। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कॉट x तो 1/tan, tan खत्म हो गया। अब क्या है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें नहीं पता होता है, सेक स्क्वायर का पता होता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x। ठीक, तो क्यों ना हमने सोचा कि भाई tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल अभी तक तो नहीं है, सेक स्क्वायर का है, तो क्यों ना इस tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर लूँ। तो इस tan स्क्वायर के जगह पर लिखूँ क्या, सेक स्क्वायर x माइनस 1। अरे भाई ट्रिगो का फॉर्मूला है भाई, क्लियर। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, हाँ, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। समझो यार, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स, माइनस उधर गया, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना बन जाता है, माइनस कॉट एक्स बन जाता है जी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला पता ही नहीं, तो क्यों ना हम इस कॉट स्क्वायर की जगह पर ट्रिगो का फॉर्मूला यूज़ कर लें, जो कि कहता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉट ये 1/tan, tan से tan कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, -1 -2 और ये मिलकर +2, ये भी गया। फ्रेश क्या बचा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स बचा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बचा जी। ठीक, बढ़ेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, सेक स्क्वायर एक्स का प्लस इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का। ठीक है, अच्छा जी, सेक स्क्वायर एक्स का भाई लिख दिया है, tan x कई बार यूज कर लिया अब तो। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अरे माइनस कॉट एक्स, तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। आंसर लिखने जा रहे हो इसकी। तुमको बताएं, ये जो हम लोग इंटीग्रेशन बांटते हैं, एक लाइन जो खामखा हम लोग बढ़ाते हैं, क्यों नहीं यहीं पर कहें कि भाई हम तो समझ ही रहे हैं कि इंटीग्रेशन बढ़ना है, तो सिंपल यही कहे कि हाँ भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट एक्स। सी तो लगना ही है। तो हम लोग जो इंटीग्रेशन को बांट कर यहाँ पर दिखा रहे हैं, बच जाते हैं यार। ठीक है, आगे हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है, तो हम भी चाह रहे हैं कि स्टेप आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ। ठीक है, बहुत सिंपल लगने लगेगा इंटीग्रेशन, अगर धीमे धीमे मेरे साथ तालमेल मिला के चलते रहो, बहुत आसान लगेगा ये 10th का थर्ड, ये है 3 cos x प्लस 4 अपॉन ये है 22 sin स्क्वायर एक्स। Integration of this with respect to x, this by this plus this by this, ओके। अब समझो यहाँ पर 3 cos बाई साइन मिलकर क्या हो गया, cot x, और एक साइन नीचे रह गया है, तो वो 1 बाई साइन मिलकर क्या हो जाएगा, cosec x प्लस ये इसको लिख दूँ 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, हो गया 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अरे 3 कांस्टेंट टर्म पीछे गया तो इंटीग्रेशन निकलेगा सिर्फ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का, इतने का इंटीग्रेशन निकलेगा dx भी, तो दोनों पर जाना है, प्लस 4 पीछे गया
तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स का। ठीक, इसका फॉर्मूला माइनस कॉसेक एक्स, ये कितना बन गया? -3 कॉसेक एक्स, सीधे फॉर्मूला है जी। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। क्लियर? माइनस कॉट एक्स, ये बन गया -4 पहले से मौजूद, आंसर लिख रहे हो सी। क्लियर? स्वाभाविक है कि इतने का इंटीग्रेशन ए है, तो अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे ए आ जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। चलिए धीमे धीमे बढ़ते चलेंगे, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर ए है 11th का, ए रहा फर्स्ट। इंटीग्रेशन चाहिए 1/1 माइनस कॉस एक्स। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम तुमको आगे भी मिलना है, ठीक है। तो दो तरीके से बनेगा ये। पहला तरीका कि क्यों ना हम इसको रेशनलाइज कर दें, डिनोमिनेटर को माइनस है ना, बीच का चिन्ह बदल कर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अरे भाई वही हो, ठीक है। दिस मल्टीप्लाइड दिस क्या हो गया? 1 प्लस कॉस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्री करते हो? सब एक बात ये भी है ना, एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सीधे फॉर्मूला है 7th क्लास वाला, साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब इसको बांट दो, दिस बाय दिस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बटने का रिवाज है, प्लस दिस बाय दिस। एग्री करते हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 बाई साइन स्क्वायर, अरे कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है भाई, ठीक, प्लस समझो एक कॉस बाई साइन मिलकर क्या हुआ? कॉट, और नीचे एक साइन रह गया है, वो उसको क्या बनाएगा? कॉसेक एक्स। बहुत सही, बढ़ेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन निकलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स को प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। समझ गए हो? तो इंटीग्रेशन बांटना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सीधे फार्मूला यूज़ कर दिया करो, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा जानता है कि माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस, क्लियर। एक बार हम रिपीट करें, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हमने बोला रिवर्स प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इतने का इंटीग्रेशन होना चाहिए। कॉट एक्स माइनस को उठा के फेंक दिया उधर, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स, बीच में माइनस हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? कॉसेक एक्स, ठीक है ना। 11th का फर्स्ट, थोड़ा सा मैं देख लूँ आंसर, ठीक इस रूप में है, प्लस सी तो होते रहता है। ये फर्स्ट मेथड से मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड मेथड, आंसर डिफर तुमको लगेगा, लेकिन होगा वही। जब दोनों आंसर को प्रूव करोगे तो एक ही चीज़ मिलेगा। तो ये मेरा रहा सेकंड मेथड से इसी प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं। ये है मेरा सेकंड मेथड से बनने जा रहा है। इसमें हम क्या करें कि 1 माइनस कॉस एक्स का सीधे फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 11 क्लास सीखे जा रहे हो, माइनस है तो साइन स्क्वायर एंगल का हाफ,
1/2 कांस्टेंट टर्म पीछे गया, 1/2 कांस्टेंट टर्म पीछे गया, तो 1/sin² हो गया cos² x/2। क्लियर? अब तुमको हमने बताया जो फॉर्मूला दिया कि cos² x का इंटीग्रेशन कितना होता है -cot x। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि x कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना होता है 1, यहाँ 1 का अलग से डिवाइड होता है भाई, जो हमें नहीं दिख रहा होता है। हमने तुमको बताया कि अगर x कॉफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो तुमको अलग से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो हम तो उसी ट्रेंड पे जा रहे हैं कि cosec² x का इंटीग्रेशन होता है -cot। समझो, cosec² x का इंटीग्रेशन -cot है। अरे जो यहाँ एंगल हो वो तो रहेगा, साथ में x कॉफिशिएंट का अलग से भाग करना होगा, तो cosec² का इंटीग्रेशन -cot, ये जो एंगल है वो तो रहेगा। बट हमें क्या ध्यान देना है कि x कॉफिशिएंट यहाँ कितना है, हाफ। समझो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ x कॉफिशिएंट कितना है, हाफ है, तो उसको अलग से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। बस यही तुमको ध्यान रखना है। cosec² का इंटीग्रेशन -cot, x कॉफिशिएंट हाफ, तो उसको अलग से डिवाइड करना होगा। ये बात अलग है कि हाफ यहाँ पर साफ हो जा रहा है, प्लस c तो देना ही होता है, यानी ये हो गया -cot x/2 प्लस c। तो उस मेथड से बना तो वही आंसर सही, इस मेथड से बना तो यही आंसर सही। अब 11th क्लास का ट्रिगो का प्रूव दैट ये बन जाता है कि प्रूव दैट पीछे वाला आंसर कितना था, भूल गए क्या था जी, कि -cot x -cosec x इज इक्वल टू -cot x/2 प्लस c। खैर c का डिफरेंशिएशन 0, खैर c वाला वो तो हम लोग नहीं लेके चल रहे, c वहाँ भी था यहाँ भी था। तो 11th क्लास का प्रॉब्लम बन जाता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। एक घर पे बैठकर बनाइएगा, बन जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैच हो गया। तो आपको हम क्या बता रहे हैं कि इस मेथड से बना तो यही आंसर सही, उस मेथड से बना तो वही आंसर सही हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आगे चलकर भी मिलेगा आगे के चैप्टर में, तो वहाँ इस मेथड से बनाया गया होगा, ये आंसर होगा। ठीक है जी, तो हमने यहीं पर आपको दोनों मेथड दिखा दी, और दोनों ही मेथड यहाँ पर सरल है। और ये है 11th का सेकंड नंबर। हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - sin x। अब इसको भी दो तरीके से बनाओ। पहला मेथड रेशनलाइज करके, समझो ये सिर्फ बीच का साइन बदल देना, ऊपर नीचे गुना भाग, ओके बहुत बढ़िया, कट जाएगा वहीं हो। दिस मल्टीप्लाइड दिस, तो ये हो गया 1 + sin x, बहुत आसान जी। a - b × a + b, a² - b², तो कितना हो गया 1 - sin² x। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और हम ये भी जानते हैं कि 1 - sin² x फॉर्मूला बन जाता है cos² x। बांट दो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस कर लो। ठीक है, दिस बाय दिस हो गया 1/cos² x प्लस दिस बाय दिस, ये हो गया sin x बाय cos² x। सीधे फॉर्मूला 1/cos² sec² x होता है सी, प्लस एक sin बाय cos मिलकर एक tan x हो गया, नीचे cos तुम्हारा रह गया है वो तुमको sec x कर देगा। समझ रहे हो बात क्या हो रहा है यहाँ पर? समझो, एक sin बाय cos मिलकर तुम्हारा tan x हो जाता है, एक cos नीचे रह गया उसको sec x कर देता है। अब इंटीग्रेशन बैठना है, sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, क्या बांट कर दिखाना है क्या? समझ रहे हो ना? और इतने का इंटीग्रेशन सीधे फॉर्मूला कहता है sec x, क्योंकि sec का डिफरेंशिएशन sec x × tan x, तो sec x × tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा sec x। आंसर लिखने जा रहे हो ना प्लस c। ठीक, तो इस मेथड से बनाना तो यही आंसर तुम्हारा सही है। वरना अगर हम सेकंड मेथड से अगर तुमको बताएं तो क्या करने वाले इसमें हम सेकंड मेथड साइन की जगह पर लिख सकते हैं कि आप cos 90 - x, अरे यार cos 90 - x sin x, बहुत बढ़िया।
अच्छा क्या कहता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो कहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है ना। और यहाँ प्लस होता था तो क्या होता था, ये होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे भाई प्लस में कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ, एंगल का हाफ। कब से हम लोग सिखाते आ रहे हैं इस चीज़ को। 1 माइनस कॉस थीटा, क्या करो 1 माइनस कॉस थीटा, तो कहता है माइनस है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अरे यार तो ये दिस बाई दिस समझ रहे हो, तो 1/2 कांस्टेंट टर्म पीछे चला गया, ठीक है। ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ना प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, अच्छा 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर समझो, 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट। क्या होता है माइनस कॉट। ये जो एंगल हो तो रहेगा ना, समझो समझो हम क्या बोल रहे हैं, कई बार लिख रहे हैं फॉर्मूला जिससे तुमको याद हो जाए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। इसी को एक्स के रूप में तुम देखो तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। बस तुमको क्या ध्यान रखना है कि एक्स कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है, जैसे यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट कितना चल रहा है माइनस हाफ, केयर करो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट कितना है माइनस हाफ। एक्स कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी हो याद करके डिवाइड कर देना है उसे। तो यहाँ एक्स कोफिशिएंट है माइनस हाफ, तो उसका अलग से डिवाइड करना पड़ता है जी, ओके। ठीक है, माइनस माइनस भी कट जाएगा ये, तो हो गया कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, आंसर लिख रहे हैं सी। तो इस मेथड से बनाना, यही आंसर सही। अब 11th का क्वेश्चन हो गया, प्रूव दैट ओ वाला आंसर इज इक्वल टू ए वाला आंसर। एक घर पे बैठ के तुम्हारे लिए सीख रहे हैं कि एक्स कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी होता है हमको अलग से डिवाइड करना ही चाहिए, ये हम लोग सीख रहे हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 12 का ए रहा फर्स्ट, ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाय इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x। चलिए इतने का इंटीग्रेशन चाहिए हमको, रेशनलाइज करके देखते हैं फायदे मिलते हैं कि नहीं। डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करके देख लेते हैं। बस हमको पहुंचना है वहाँ तक जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, बस उपाय वही हो रहा है जी। अगर प्लस है तो बीच में माइनस कर दो और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, जिससे कि यूं कट गया एज इट इज, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स। यहाँ समझो क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए मिलकर हो गया tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ओके। अब करूँ क्या, न्यूमरेटर को तो एज इट इज छोड़ दो। अच्छा छोड़ देते हैं, बाद में बात करते हैं इस पर। न्यूमरेटर को एज इट इज, इस सेक स्क्वायर की जगह पर लिखूँ क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अरे समझो 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 क्या बोल रहा है, इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये रह गया तुम्हारा एज इट इज। समझो क्या किए, इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने लिख दी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये तुम्हारा एज इट इज। बड़े प्रेम से मर जाता है, ओके। मर गया तो तुम्हारे पास बचा क्या,
तुम्हारे पास बचा सिर्फ न्यूमरेटर, नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं। ये हो गया तुम्हारा tan x sec x माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब भला इतने का इंटीग्रेशन हमें तो पता है sec x होगा, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है, तो क्यों नहीं इस tan स्क्वायर को पहले sec स्क्वायर में बदल लो। मीन्स इस tan स्क्वायर एक्स की जगह पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दो और बस इंटीग्रेट कर लो जी। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान, सीधे फार्मूला है sec x। समझ में आ रही है बात? तो हमने करा क्या कि एक लाइन और बढ़ाया है, tan x sec x माइनस इस tan स्क्वायर की जगह पर लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, समझ रहे हो? समझो समझो, इस tan स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस दोनों पे जाएगा तो ये माइनस जब दोनों पे जाएगा तो इसको कर देगा +1। ओके, अब इंटीग्रेशन बांट दो, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे sec x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधे tan x, सीधे फार्मूला। 1 का इंटीग्रेशन मतलब dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, आंसर लिखने जा रहे हो ना, तो सीधी। कितना आसान हो गया भाई। और इसका जो 12 का जो सेकंड पार्ट है ना, इसका बिल्कुल जीरोक्स है। जब जीरोक्स है तो उम्मीद करते हैं कि इसे तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, नंबर 13 का ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भाई, cos x 1 + cos x। जैसे जैसे हम लोग सीखते चलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं कि तुम उनको एक ही प्रॉब्लम को तुम एक से ज़्यादा मेथड से भी बनाने लगोगे। तो अभी स्टार्टिंग है, इसलिए रिलैक्स होकर हम लोग काम करेंगे, धीमे धीमे बढ़ते चलेंगे। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है 13 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब तो यही है जी। इसमें हम 1 न्यूमरेटर में 1 जोड़ के 1 घटा लेते हैं, कोई हर्ज एज इट इज। समझो न्यूमरेटर में 1 ऐड करके 1 हमने घटा भी लिए, प्लस माइनस कैंसिल, फिर वहीं के वहीं रह जाओगे, कर सकते हैं। और इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। अब दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, समझो दिस बाय दिस क्या है, 1 माइनस दिस बाय दिस, बढ़ेगा इंटीग्रेशन। क्लियर? किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, dx का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, dx का इंटीग्रेशन x माइनस। और अभी ये प्रॉब्लम था, खैर 13 का 11 के फर्स्ट जैसा है, बस फर्क क्या है कि यहाँ प्लस नहीं माइनस था। टेंशन न लो। अब यहाँ भी 2 तरीके हैं, या तो इसको रैशनलाइज करके बनाया जाए, हमने बताया इसको 2 तरीके से, या तो रैशनलाइज करके। अगर रैशनलाइज करके बनाते तो कैसे बनाते, समझो 1 माइनस cos x कर देते, देखते चलना, प्लस है ना तो माइनस करके ऊपर नीचे गुना भाग कर लो। चलो x माइनस दिस इंटू दिस, ऊपर से क्या मिला हमको, सिर्फ 1 माइनस cos x, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या मिला, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाता है। समझो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? ठीक है, बढ़ेगा दिस बाय दिस, माइनस दिस बाय दिस, वन बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर एक्स, cos बाई साइन मिलकर इनको cot x हो गया, और नीचे एक साइन रह गया, cos बाई साइन मिलकर cot, और नीचे एक साइन रह गया तो क्या कर देगा, cos x। अरे यार मजा आ गया। cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये देखो हम इंटीग्रेशन बांट नहीं रहे, समझ रहे हो, तो यहाँ ब्रैकेट दे दो, क्योंकि माइनस दोनों पे जाना है। ओके,
कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सीधे फार्मूला। इसका इंटीग्रेशन अरे माइनस कॉसेक एक्स होता है, माइनस पहले से है तो इसको प्लस कर देगा, प्लस सी आंसर। तुम चाहो तो माइनस को दे देना, दोनों पर दे दो, या तो इसको प्लस कर दिया कॉट एक्स, इसको माइनस कर दिया प्लस सी। ठीक है, आई थिंक 13 का फर्स्ट यहीं पर छोड़ दिया आंसर जी। और जैसा हमने बताया कि यहाँ से एक रास्ते और हैं, इसको ये तुम्हारा आंसर आ चुका है, इसको अलग से तुम समझ लो, ऐसे भी कर सकते थे कि 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर लिख सकते थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, समझ में आ रही है बात? हाफ पीछे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ लो भाई, इस इंटीग्रेशन को तुम कैसे कर सकते थे, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर लिख सकते थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ कांस्टेंट पीछे गया तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, बशर्ते एक्स कॉफिशिएंट हाफ है उसको अलग से डिवाइड, हाफ से हाफ ये कैंसिल, यानी हो जाता है 10x बाई 2। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका आंसर हम चाहते तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन x, और इसको इंटीग्रेट किया तो आ रहा है 10x बाई 2। ऐसे भी बनाने में कोई हर्ज नहीं था। ठीक, चलिए आपको जैसे अच्छा लगे आप इसको देख सकते हो, हमने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया। चलिए 13 हो गया, आज हम लोग 15 तक आज हमें बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड आप ट्राई करेंगे। ये 14 का फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, सही है, बहुत बढ़िया। इससे आसान प्रॉब्लम क्या होगा, अरे यार सीधे फॉर्मूला यार, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला सीधे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 11th क्लास से भाई साहब हल्ला करते आ रहे इस फार्मूले को। प्लस है तो कॉस स्क्वायर, और जो एंगल होता है उसको हाफ। ठीक है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अगर यहाँ माइनस होता तो हो जाता 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स केवल होता, यहाँ 2x के जगह पर केवल x होता तो हो जाता 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। समझो, हाँ यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ यहाँ लेना होता है, यहाँ जो भी एंगल है हाफ लेना है, बस ध्यान रखना है कि प्लस में कॉस स्क्वायर होनी है, प्लस में कॉस स्क्वायर होनी है, एंगल की हाफ यहाँ लेना होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो हो जाता साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझो, माइनस में साइन स्क्वायर और जो भी एंगल है उसका हाफ, एंगल का हाफ, अब प्लस में कॉस स्क्वायर। तो जो लोग को नहीं जानकारी है, ये 4 फॉर्मूले आप इसको नोट ही कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार जो है ना ये फॉर्मूले यूज होने हैं जी। तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला सीधे कहता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, √2 कॉन्स्टेंट टर्म पीछे गया तो कॉस स्क्वायर एक्स का, या एक लाइन और बढ़ा दूँ, ये हो गया √2 कॉस एक्स। अब √2 कॉन्स्टेंट पीछे तो इंटीग्रेशन निकलेगा कॉस का, बहुत स्पष्ट है, कॉस का इंटीग्रेशन सीधे होता है साइन एक्स। आंसर लिख रहे हो इसलिए एक हो गया, सी हो गया। ओके, और अगर इसका हम सेकंड की बात करूँ तो बस केवल यहाँ लगा है माइनस, तो 1 माइनस कॉस 2x फॉर्मूला हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स का, ये हो जाएगा √2 साइन एक्स, √2 पीछे तो इंटीग्रेशन निकलेगा साइन एक्स का, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। आंसर लिख रहे हैं इसमें सी। क्लियर, बहुत बढ़िया। और 15 चलिए हम लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन 15 का फर्स्ट ये हो गया 1/1 प्लस कॉस 2x। बहुत क्वेश्चन आज निकल गया जी, सीधे फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर एक्स।
ओके, हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे जानी है, 1/cos² जो है sec²x हो जाएगा। ओके, और sec²x का इंटीग्रेशन सीधे फॉर्मूला कहता है tan x। अरे tan का डिफरेंशिएशन sec², तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan तो होगा। आंसर लिखा सीधे दिया, क्लियर है। और इसी का अगर हम सेकंड की बात करूं, अलग से क्यों बात करूं, यहीं पर केवल माइनस है, 1 - cos²x का फॉर्मूला हो गया ये 2 sin²x। ओके, हाफ यहाँ से भी पीछे, 1/sin² बन जाएगा cosec²x। और निकालो फॉर्मूले का लिस्ट, cosec²x का इंटीग्रेशन होता है -cot x, -cot x, माइनस पहले दे दिया cot x। आंसर लिख रहे हो इसलिए लगा दी हमने सी भी, ठीक है। चलिए, तो आज क्वेश्चन नंबर 15 तक आज यहीं पर हम लोग वीडियो को रोकेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आज बन गया है। मेरा आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ आप तालमेल मिलाकर चलते रहिए। जितना प्रॉब्लम हम यहाँ पर बताते हैं उतने प्रॉब्लम को आप जो है घर पे बैठकर अप टू डेट करते रहिए। यकीन मानिए बहुत सिंपल लगने लगेगा जी, मैथ बहुत सिंपल लगने लगेगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। एकदम सिंपल लगेंगे, बशर्ते जितना वर्क मिलता है उतना वर्क घर पर बैठकर आप निपटाते रहिए। तो आज यहीं पर वीडियो को रोकेंगे, तो बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।